नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक बहुत ही ज्यादा खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और खास करके जो बड़े इंडेक्स है जैसे कि बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आज बहुत ज्यादा ब्लड बथ हुआ है। मतलब ये सारे सेक्टर कहीं 3.5% तो कहीं 4% के आसपास हमें गिरा। अब देखिए, गिरावट तो हो रहा है आपकी क्राइसिस की वजह से, क्राइसिस हो रहा है वॉर की वजह से। प्रॉब्लम यह है कि वॉर अभी किस दिशा में जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, ये है दिन की 5वीं वीडियो, मतलब रात की 10:30 वाली वीडियो। इस वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब आपको मैं दिखाया था कि डॉ जोन्स की पोजीशन ऑलमोस्ट आधा परसेंट के ऊपर चल रहा था, है कि नहीं। अब ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:24 पे ठीक ठीक 1.5 घंटा पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग यहाँ पे था। उसके बाद एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट, अभी एग्जैक्टली फ्लैट चल रहा है। और डॉ जोन्स की पोजीशन अब देखिए 0.32% ऊपर। हाँ, हो सकता है कि सुबह दुनिया भर की मार्केट जैसे जितना खराब स्थिति में था उतना तो खराब नहीं है, बट स्टिल जो एक अपवर्ड मूवमेंट दे रहा था शुरू में, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा फीका पड़ गया। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट कुछ टाइम पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब थोड़ा सा नेगेटिव में था, जितना मुझे याद है 0.18% नीचे चल रहा था। सिर्फ 1.5 घंटा पहले की बात है। अभी आप देखिए और नीचे आ गया। तो एक्चुअली यही बात है कि देखिए, अभी ये वॉर किस दिशा में जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। जब जब जिस दिशा में जा रहा है उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब जरा आप खुद ही सोच के बताइए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर कहाँ पे था? पॉजिटिव में था, लगभग जितना मुझे याद है 90+ पॉइंट ऊपर था, मतलब 90 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा था। भाई 90 पॉइंट तो कब का गायब हो चुका, अभी लगभग 18 पॉइंट नीचे आ चुका है। और ये देखिए, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर चल रहा है 22,414 पॉइंट पे, तब चल रहा था 22,500 प्लस में, एग्जैक्टली मुझे याद है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की प्राइस 1.5 घंटा पहले नेगेटिव में था, अभी फिर से पॉजिटिव है। बट शुक्र है, मैं कहूँगा सुबह जितना ऊपर था उतना तो ऊपर नहीं है, वहां से काफी हद तक नीचे गिर चुका है, बट अभी तो बहुत गिरना बाकी है क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली इस प्रकार की माहौल है। अब आइए देख लेते हैं कि आज शाम से लेकर अभी तक जिन सब जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ एक एक करके शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज दोस्तों फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वाइटल जानकारी हमेशा पाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आज ऑलरेडी मैं 5 वीडियो दे चुका हूँ अलग अलग टॉपिक में, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। अच्छा दोस्तों, सबसे पहला खबर आ रहा है आज ईरान की तरफ से। अच्छा, आपको पता होगा कल रात की खबर आपको मैं अपडेट दिया था, पाकिस्तान ने यूएस द्वारा जो भेजा गया पीस प्रपोजल वो ईरान को सौंपा था। और पाकिस्तान खुद को आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा था कि भाई देखिए, मैं ईरान और यूएस के बीच एक मीडिएटर हूं। आज सीधा सीधा मुंह के ऊपर आप कह सकते हो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया इस मीडिएशन क्लेम को। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब कोई देश या देश की सरकार कितना बेइज्जत कर सकता है अपने देश को। पाकिस्तान फोरम्स आर देयर ओन, वी डिड नॉट पार्टिसिपेट, बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन किया, ईरान की जो स्पोकन पर्सन है, ठीक है। तो मतलब जो कल रात में क्लेम किया था वो बेसिकली कह सकते हो कि झूठा था। जो आपको मैं कल भी कह रहा था कि भाई ये सच हो भी सकता है ना भी हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान मतलब जो खचरा है इसको आप कभी 100% बिलीव तो नहीं कर सकते एटलीस्ट, है ना। तो ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। चलो अच्छी बात है, अगले अपडेट पे चलते हैं। अगले अपडेट दोस्तों, अब थोड़ा सा सीरियस अपडेट आने जा रहा है। अब देखिए, ये है आपके रात 11:29 की खबर। अभी एग्जैक्टली मैं 12 बजे के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ आधा घंटा पहले की न्यूज़। देखिए, व्हाइट हाउस मतलब यूएस, व्हाइट हाउस स्लैम फॉल्स रिपोर्टिंग से टॉक्स विद ईरान गोइंग वेल। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा, कभी ईरान की तरफ से ईरान की फॉरेन मिनिस्टर, कभी ईरान की तरफ से अलग अलग जो वहाँ के इन्वॉय है, मिनिस्टर्स है, बताता है कि देखिए यूएस के साथ तो अभी कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, कोई भी पीस डील नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को एक्चुअली व्हाइट हाउस ने आज कहा कि फॉल्स रिपोर्टिंग, बेसिकली ईरान के साथ हमारा जो ये नेगोशिएशन है वो बहुत अच्छा खासा जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है कि मतलब यहाँ पे क्या फॉल्स है और क्या ट्रू है, आप मतलब आपको मुझे नहीं, पूरे दुनिया को समझ नहीं आया कि भाई कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। कुछ भी हो सकता है कि ईरान झूठ कह रहा है, हो सकता है कि यूएस झूठ कह रहा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बट अल्टीमेटली अगर हम बात करें, मतलब जो मेन कोर कोर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे ये वॉर अगर नहीं रुका तो भाई ये सब उल्टा सीधा बातों में कोई आने वाला नहीं है, मार्केट पिटेगा, सिंपल। अच्छा, अब आ जाइए, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ क्लेम देख लीजिए थोड़ा सा। ट्रंप क्लेम टॉक विथ न्यू रेजिम इन ईरान। जो पहले दिन से दावा कर रहा था ईरान पे हम रेजिम चेंज करेंगे, न्यू रेजिम। आज तो फिलहाल ट्रंप की जो नीस है
उन्होंने भी कहा कि भाई ट्रम्प ईरान की रेजिम चेंज करते करते ना अमेरिका का कर दे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा लगभग 50-60 लाख लोग विरोध कर रहे हैं ट्रम्प की। वो वीडियो तो मतलब कितना वायरल हो रहा था, है ना। तो वही बात है कि यहाँ पे ट्रम्प ईरान पे रिजिम चेंज करते करते ना अमेरिका में रिजिम चेंज हो जाए। अच्छा, उसके साथ साथ उससे एक सीरियस धमकी दिया। धमकी किया है कि थ्रेटन टू ब्लो अप एनर्जी इंफ्रा खर्ग आइलैंड इफ हॉर्मुज नॉट ओपेंड। और ये मैं कहूँगा ईरान को अभी थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रम्प के द्वारा ये लगभग 2 से 3 बार ये धमकी दे चुका है। और सिर्फ देखिए, अगर धमकी दे रहा है वो अलग बात है, धमकी देने के साथ साथ मिडिल ईस्ट में ट्रम्प क्या कर रहा है, जो अपने मैराइन कमांडो है, नेवी की जो कमांडो लगभग 3,500 जो लास्ट डे अपडेट मिला था वहाँ पे भेज चुका है ऑलरेडी, और भी बहुत सारे वॉरशिप भेज चुका है। बस ऐसे मुंह देखने के लिए नहीं, कुछ ना कुछ बड़ा प्लान है। और सच में मान लीजिए कि कल, देखिए ये व्यक्ति पागल है, आधा पागल है, वो अलग बात है, बट अगर मान लीजिए कि ईरान की खर्ग आइलैंड पे पावर जो इंफ्रा है ना उसके ऊपर चला दिया ना, ईरान की जो कह सकते हो कि मतलब स्पाइन है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि मेन जो उसका इकोनॉमी वो कोलैप्स कर जाएगा, और ये बहुत बड़ी खतरा हो सकता है कोई भी देश के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रम्प ने क्या कहा, पहले आप ध्यान से सुनिए। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इन सीरियस डिस्कशन विद अ न्यू एंड मोर रीजनेबल regime to end our military operation in Iran. He added that great progress has been made. तो ये ट्रम्प की तरफ से एक्स्ट्रा करके और कहा गया। लेट्स सी क्या होता है, फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है, सीरियसली कर रहा हूँ, बस आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ जो अभी माहौल है, बट आगे का क्या होगा सीरियसली कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। खैर, कल तो मार्केट क्लोज है, परसों फिर से ओपन होगा। और ऑनेस्टली कर रहा हूँ कि अभी ऐसी स्थिति है ना, मार्केट जब तक क्लोज है मतलब आप एकदम शांति हो, एकदम बढ़िया निश्चिंत रह सकते हो। जब फिर से मार्केट ओपन होगा फिर वही चारों ओर लाल ब्लड बाथ गिरावट, यही हरकत चलता रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, अलग अलग देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है। ये रात 8 बज की रिपोर्ट है। अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 450 के जी ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम आपको पता होगा जिसके थ्रू परमाणु बम बनता है, इनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का एक आइसोटोप है, इनरिच्ड यूरेनियम। तो एट सेंटर ऑफ वॉर, वाई ट्रम्प वांट ईरान स्टॉक पाइल एंड वाई इट कुड बी अ कॉस्टली मिलिट्री गैम्बल। तो अब देखिए ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है, मतलब जहां पे आप कह सकते हो कि जिस जगह पे यूरेनियम को रखते हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना ना सके। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। द यूनाइटेड स्टेट्स इज विनिंग अ ड्रामेटिक शिफ्ट इन इट्स ईरान स्ट्रेटेजी। इंस्टेड ऑफ limiting strike or pushing only negotiation, President Donald Trump is considering an operation to directly seize Iran enriched uranium stockpile। जो आपको मैं अभी कह रहा था, enriched uranium यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया। enriched uranium से याद रखना न्यूक्लियर बम बनता है, ठीक है। और enriched uranium दोस्तों और नॉर्मल यूरेनियम में फर्क है। ये जो साइंस बैकग्राउंड से उनको पता है कि जो आइसोटोप है, आइसोटोप पता है आपको, यूरेनियम की एक आइसोटोप है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने सुना होगा O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन, O3 मतलब ओजोन, ठीक है। तो ये इसकी आइसोटोप है, ठीक। वैसे ही ये जान लीजिए कि यूरेनियम को प्रोसेस करके एनरिच्ड किया जाता है, ठीक है। सो वो जो एनरिच्ड यूरेनियम, उसके थ्रू ये परमाणु बम बनता है। तो अब जो ट्रम्प का टारगेट है, इसको ही पूरा पूरा नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, और ये आज बताया बकायदा। लेट्स सी क्या होता है, अब क्या होगा किसी को पता नहीं है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये तो अभी तक ट्रम्प की किस्सा चल रहा था। अब आ जाइए स्टेट सेक्रेटरी यूएस की मार्को रूबियो की तरफ से भी कुछ थ्रेट किया है। दे हैव मोर एट स्टेक देन अस। रूबियो इशू हॉर्मुज वार्निंग टू ईरान एज ही आउटलाइन यूएस मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, अब रूबियो यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब मार्को रूबियो वो कह रहा है कि भाई ठीक है, ईरान अभी तक जो कर रहा है, मतलब जो गल्फ कंट्रीज जहाँ पे यूएस की बेस है, यूएस की इंफ्रा है कुछ हद तक, ठीक है, उसको नष्ट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, चलो ठीक है। अब साथ में इन्होंने ये किया कि भाई ठीक है, गल्फ नेशन पे यूएस की जितना एसेट्स है या जितने भी चीज़ है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास है, ईरान के पास। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया कि अगर हम लोगों ने मारना शुरू किया तो आपको ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने अगेन थ्रेट किया है। तो कुल मिला के देखिए अभी माहौल काफ़ी ना, एक्चुअली काफ़ी बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, ये तो रुकने वाला नहीं है। मतलब मतलब ये जो अभी चल रहा है ना ड्रामा, कह सकते हो एक तरफा, ये खत्म होते ना होते नेक्स्ट कहां पे उछलेगा, पहले से प्रिपेयर करके रखा है। अब ट्रम्प कह रहा है, आपको मैं ऑलरेडी सैटरडे नाइट को दिया था 10:30 वाली वीडियो में, कि क्यूबा इसका नेक्स्ट टारगेट, आई थिंक आप लोगों ने देखा, क्यूबा इज फिनिश्ड, विल फेल इन शॉर्ट टाइम। तो अभी ईरान को धमकी देते देते उसका जो नेक्स्ट टारगेट है क्यूबा, उसको भी धमकी दे रहा है।
बाकी दोस्तों ये जो चल रहा है ना, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, मतलब आप लोग का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए ऑनेस्टली। वॉशिंगटन डीसी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन संडे, अच्छा ये कल मिडनाइट की बात है लोकल टाइम, सेड क्यूबा विल कोलैप्स सून एज ही टर्म्ड द कैरिबियन आइलैंड नेशन अ मेस। अब इसे धमकी देना शुरू कर दिया। वैसे देखिए अभी तो भारत की अलग अलग मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी भी अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि भाई कैसे ये क्राइसिस को और कम किया जा सकता है, जितना जल्दी ये वॉर खत्म होगा। फिलहाल ये न्यूज़ निकल कर है कि मोदी स्पीक टू नेदरलैंड पीएम, जो नेदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बातचीत किया है, डिस्कस्ड वेस्ट एशिया सिचुएशन। तो जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसको वो डिस्कशन किया, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि अभी मार्केट बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। हो सकता है कि अभी फिलहाल डॉ जोन्स पॉजिटिव में है या नैस्डैक में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, बट आगे नहीं होगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ एक चुटकी में, मतलब हर एक मिनट में दोस्तों कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। और फिलहाल आप ये भी देख लीजिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी कुछ टाइम पहले कितना माइनस समथिंग में चल रहा था ना, अभी आप देखिए एग्जैक्टली फ्लैट चल रहा है, 22,433 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। सो अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, कल हो सकता है कि श्री महावीर जयंती की वजह से इंडिया मार्केट क्लोज रहेगा, बट ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, या दुनिया भर की मार्केट दोस्तों याद रखना ओपन रहेगा, ठीक है। तो उस बारे में आपको मैं कल सारे जानकारी दे दूंगा, भले इंडिया मार्केट क्लोज रहेगा बट सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। और बस आप दोस्तों सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट फाउट है, कमेंट करके पूछिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, आशा रखता हूँ कि जल्दी सब कुछ सेटल हो जाएगा, टेम्पोररी बेस पे हो रहा है, देखते हैं कि वो एक दिन कब आता है जिस दिन वॉर खत्म होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।